मेष राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है मेष मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मेष राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। आने वाला 3 से 5 दिन का समय आपके लिए शत्रु विध्वंसक समय के नाम से जाना जाएगा। जी हाँ, शत्रु विध्वंसक समय कहने का मतलब यह है कि आपका चाहे कोई भी शत्रु हो, कैसा भी शत्रु हो, छिपे हुए शत्रु हो, जलन के वशीभूत होकर या आपको नीचे गिराने के लिए, या आपका जन्मजात शत्रु ही क्यों ना हो, इस 3 से 5 दिनों के समय और काल में इस शत्रु का नाश, या यूं कहें कि आपके प्रति उदासीनता का भाव उत्पन्न होना 100% तय है। पूरी बात को अच्छी तरीके से समझ लेना, तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ग्रहों के ऐसे अद्भुत योग बने हैं जो आपकी उन्नति 101% कराएंगे ही कराएंगे, परेशानियों से मुक्त आपको करेंगे ही करेंगे। लेकिन इन सब से कहीं बढ़कर शत्रुओं से, दुश्मनों से आपके जीवन की रक्षा करेंगे और दुश्मनों को आपके जीवन से दूर करेंगे, उन्हें स्तंभित कर देंगे, यानी कि वे आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। उच्चाटन कहते हैं इसको। कहने का मतलब यह है कि यह समय और काल बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन भाग्य केवल उसी का बदलेगा जो सजग रहेगा, सतर्क रहेगा, क्योंकि हर एक चीज के लिए तैयारी आवश्यक है। जैसे कि त्योहार आने पर हम घर की सफाई करते हैं, पूजा पाठ के लिए घर को सुगंधित करते हैं, तमाम तरीके से सजाते हैं ताकि भगवान आए, वैसे ही सौभाग्य हमारे जीवन में आए, इसके लिए हमें कुछ जरूरी बदलाव, परिवर्तन जीवन में करने ही पड़ते हैं। अब जो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और केवल मूढ़ता को महत्व देते हैं कि हम तो कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे लोग सिर्फ मेहनत ही करते रह जाते हैं। मेहनत करते करते उनका दम निकल जाता है, लेकिन जीवन में सफलता, कामयाबी, प्रकाश कभी नहीं आता है। क्योंकि केवल मेहनत करने से कामयाबी नहीं मिलती, जब तक कि दैवीय कृपा साथ ना हो, तभी तो भाग्योदय होता है। वरना आप खुद ही समझिए, बहुत सारे उदाहरण इस संसार में ऐसे हैं कि एक छोटी सी चाय की दुकान से लोगों ने काम शुरू किया और एक व्यक्ति तो लाखों करोड़ों में खेलने लगा और दूसरा व्यक्ति वही चाय की छोटी सी टपरी आजीवन चलाता है और अपनी संतान को भी वही टपरी देकर चला जाता है। यानी कोई उन्नति नहीं, मेहनत एक बराबर ही की, लेकिन भाग्योदय की वजह से एक की खूब तरक्की हो गई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपने भी देखे होंगे, संसार भरा पड़ा है। कुछ लोगों का भाग्योदय तो उनके प्रारब्ध के अनुसार अपने आप ही हो जाता है, लेकिन कुछ लोग अगर चाहें, चीजों को अच्छी तरीके से समझें, उपाय क्रियाएं करें, भगवत नाम और उसकी भक्ति को अपने जीवन में उतार लें, तो उनका भाग्योदय वे अपने प्रयासों से कर सकते हैं। इसीलिए तो तुलसीदास बाबा ने लिखा हुआ है कि मंत्र महामणि विषम ब्याल के, मैं तत् कठिन कुअंक भाल के। अगर आपके भाग्य में नकारात्मक चीजें लिख गई हैं तो आप मंत्र की शक्ति से, पूजा पाठ की शक्ति से इसे बदल भी सकते हैं। ठीक है, तो आज इसी क्रम में यह बेहद महत्वपूर्ण, बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। अब ध्यान से सुनो। इस कार्यक्रम में आपको हम 3 मुख्य बातें बताएंगे। पहली कि कौन से वे ग्रह योग हैं, 1 2 नहीं, 3 ग्रह योग बने हैं जिन्हें शत्रु विध्वंसक ग्रह योग कहा जाता है। और भी कई नाम होते हैं, केवल एक नाम नहीं होता, लेकिन ये नाम ज्यादा प्रचलित है, इसलिए आपको बता रहे हैं। दूसरा कि दैवीय कृपा, ईश्वरीय कृपा आपके जीवन में आ रही है, इसके प्रमाण संकेत क्या है और आप इसकी शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं। याद रखना, देवता कोई मेहमान नहीं है जो आपके घर आने वाले हैं और आपकी चापलूसी से, मेहनत से प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं, ये आपके भाव से प्रसन्न होंगे। ये तो ऊर्जा है। यदि आपके अंदर भाव गहरा है तो आपकी ओर अत्यंत प्रबल शक्ति से ऊर्जा प्रवाहित होगी, एक नदी के समान। और यदि आपका भाव गहरा नहीं है, आप शंका से भरे रहते हैं, तो ऊर्जा का प्रभाव आंशिक होगा, क्षणिक होगा, समाप्त हो जाएगा। आप ऐसे समझिए कि नदी का तेज प्रवाह है। यदि आपको इस प्रभाव का, यानी इस नदी के प्रवाह का लाभ लेना है, तो अपनी तरफ ज्यादा गहरी नाली खोद लीजिए, ढेर सारा पानी आपके जीवन में आ जाएगा। उम्मीद है आप समझ चुके हैं। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे 3 ऐसे बड़े महा उपाय। जी हाँ, इन्हें आपको इस समय पर करना ही करना चाहिए। ये समय की मांग है। अगले 3 से 5 दिनों तक जो भी इन उपायों को करेगा, उसके ऊपर ईश्वर की, उसके आराध्य की 100% कृपा होगी। दूसरा कि इस ग्रह योग का पूरा लाभ मिलेगा। शत्रु को ध्यान से समझो। शत्रु कौन है? शत्रु केवल वो नहीं जो आपको दुख पहुंचा रहा है, कष्ट पहुंचा रहा है। शत्रु आपकी वो परिस्थितियां भी हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। शत्रु आपके जीवन की वो अड़चने हैं जो आपके जीवन की, आपके उन्नति की हथकड़ी और बेड़ी बनकर बैठी हैं, आगे नहीं आपको जाने दे रही हैं। शत्रु आपके विचार हैं जो आपको ही नीचे गिराने का कार्य कर रही हैं, शक, बहम, नकारात्मकता के, और भी बहुत सारी चीजें हैं। इन सब का नाश होने वाला है बंधुओं। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।
इसे अंत तक जरूर देखना। निश्चित तौर पर आप यहां से जाने के बाद, कार्यक्रम देखने के बाद अपना भाग्य अपने हाथों बदल पाएंगे। ये बात हम आपको पूरे दावे के साथ कहते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन का अनुभव आपको बता रहे हैं। ये कोई लिखी पढ़ी बातें नहीं है। हमने जीवन में जो देखा है, लोगों के जीवन को बदलते देखा है, भाग्य को परिवर्तित होते देखा है, वही आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं सारी बात आपने समझ ली है। कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे, नहीं ठहरेंगे तो अपना ही नुकसान करा लेंगे। हमारा तो कर्म है, हम तो कर ही रहे हैं, महामाई ने स्थापित किया है, तो अपना तो काम हम करेंगे, बाकी आपकी मर्जी है। तो चलिए, कमेंट बॉक्स में माई को आभार व्यक्त करिए और पूरे भक्तिभाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई ने निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करना प्रारंभ कर दिया है। ये शुरुआत है, ऐसे ही शुरुआत होती है। तो चलिए जल्दी से माई के लिए अब भाव और गहरा है तो प्रकट करिए, लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं। आप अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। बात करते हैं कि अगले 3 से 5 दिनों के फोकस। जैसा कि पिछले कार्यक्रम में कहा, इतनी जल्दी फोकस नहीं बदलता। अपनी आमदनी को बढ़ाने, अपने करियर, अपने काम की उन्नति पर आपका पूरा फोकस रहने वाला है। दूसरा, अपना कर्जा चुकाने, क्योंकि कर्जा आप रखना नहीं चाहते हैं। समय मजबूरी की मार है जिसने आपको कर्जे में दबा रखा है। इसे कैसे चुकाना है, इसके लिए आप कोई ठोस कदम उठाने वाले हैं। अब बहुत हो गई। इसी के साथ साथ अपने घर परिवार, अपने कीमती रिश्तों को बचाने के लिए उन्हें भी अपना समय आप देने वाले हैं। बहुत ही अच्छी बात है। इसी के साथ साथ कुछ और चीजें भी हैं जो आपके बारे में हैं, आपको जिनके बारे में विचार करना चाहिए। याद रखना कि आपको अब अपने जीवन में परिवर्तन का आभास होना शुरू हो जाएगा। यानी आपको ऐसा लगने लगेगा कि चाहे परिस्थिति कितनी ही विकट क्यों ना हो, नकारात्मकता कितनी ही सघन क्यों ना हो, आप उससे जीत ही जाएंगे। आप आगे बढ़ते रहेंगे पूरे आत्मविश्वास के साथ। अपने अंदर एक आत्मविश्वास की लहर आप महसूस करेंगे। चंद्रमा आपके अनुकूल है, बुध आपके अनुकूल है। ये परिस्थितियां बहुत प्रबल हैं। गुरु तो है ही अति प्रबल स्थिति में, और कुछ और ऐसे योग भी हैं जो आपको लाभ पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ आपकी पूजा पाठ, भक्ति, आपका पवित्र हृदय, अब सब मिलकर आपके जीवन को बदलने का निर्णय ले चुके हैं। जी हाँ, तो आप अपने अंदर आत्मविश्वास की एक लहर को महसूस करेंगे। दुनियादारी से आप थोड़े से कट जाएंगे। दुनियादारी से आप ज्यादा डूबेंगे नहीं, अपने ऊपर ध्यान देंगे, आत्म केंद्रित हो जाएंगे, अपने कार्यों का आकलन करेंगे, कहाँ गलती करी है उस गलती को सुधारेंगे और नए कुछ ऐसे कार्य करने की, यानी अपनी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए कुछ कर सकते हैं। नौकरी, उत्तम से उत्तम नौकरी, मेहनत कितनी भी हो परंतु सम्मान हो, पैसा हो, ऐसी नौकरी तलाश करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे। अपनी गलतियों, अपनी खामियों को स्वतः ही ढूंढ लेंगे और उन्हें समाप्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आप अब धैर्यवान बन जाएंगे, लोगों से कम बातें करेंगे, ज्यादा फालतू की बातें करके अपना समय खराब नहीं करेंगे, सोच समझकर लोगों से बोलेंगे। एक गलती यहां पर आप कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के जीवन में उसकी व्यक्तिगत परेशानियों को देखते हुए आप उसे जरूरत से ज्यादा सलाह देने की, उसे समझाने सिखाने की भूल कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब उल्टा निकलेगा। बंधु याद रखना, आप करने जाएंगे अच्छा हो जाएगा बुरा। अक्सर आपके साथ ये हो चुका है, पहले भी, आगे भी होगा। मतलब कि किसी के व्यक्तिगत जीवन में ज्यादा दखल ना दें, अपने काम से काम रखें, यही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। एक सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, इसे जरा ध्यान से सुनो। अपने आप को केंद्रित करो, अपने मन की चंचलता पर नियंत्रण रखना होगा। आप अपने आप को जितना केंद्रित करेंगे उतना ही आप शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे, आपके निर्णय आपके लिए सही साबित होंगे। इसके लिए आप प्रयास भी करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, धर्म कर्म के कार्य करेंगे, ध्यान मेडिटेशन आदि करेंगे, भक्ति भाव दिखाएंगे। यदि आप ये करते हैं तो ठीक है। गलत लोग आपकी संगत में जो हैं उनसे थोड़ा सा दूरी रहनी होगी। कुछ लोग आपकी संगत में ऐसे हैं जो बहुत नेगेटिव हैं, नकारात्मक हैं,
विचार ही उनके गंदे हैं, ऐसे लोगों से आप दूरी बनाइए, ये आपको भी दूषित और मैला कर रहे हैं। अब सुनिए, 3 जगह से आपको लाभ प्राप्त होने वाले हैं। पहला, आपके जीवन में धन का आगमन होगा। कहीं से भी हो, कैसे भी हो, अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में पैसा आएगा। आपका ही रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है, या आपने कहीं से लोन वगैरह की उम्मीद लगा रखी है, इन्वेस्टमेंट की उम्मीद लगा रखी है, तो वह आपको प्राप्त हो जाएगा। याद रखना, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार के लिए कर्जा लेना बहुत अच्छा है इस समय और काल पर। लोन ले सकते हैं, कर्जा ले सकते हैं। बस पार्टनरशिप के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहना, क्योंकि पार्टनरशिप में आपके साथ धोखा हो सकता है। देखो, सूर्य भले ही नीच के हों, लेकिन सूर्य और मंगल का साथ होना आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। दोनों ही अग्नि तत्व के सूचक हैं। आप अपने अंदर ऊर्जा, एनर्जी, देखो शरीर जरूर आपका थोड़ा शिथिल महसूस करेगा, थकावट सी रहेगी, नकारात्मकता सी हावी रहेगी, काम करने की इच्छा शरीर के हिसाब से कह रहे हैं नहीं होगी, लेकिन मन आपका बहुत प्रबल रहेगा, पॉजिटिव एनर्जी आपकी बहुत प्रबल रहेगी। तो आप अपने शरीर को धकेल कर काम करवा ही लेंगे। सही समय पर सही काम करने की आप पूरी कोशिश करेंगे। अनुशासन के नियमों का आप पालन करेंगे। किसी प्रकार की विशेष यात्रा पर आप जा सकते हैं। प्रोफेशनल यात्रा हो सकती है, कार्य से जुड़ी यात्रा हो सकती है। यात्रा आपकी सफल रहेगी। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। किसी विशेष प्रकार का दान, धर्म, कर्म और विशेष अनुष्ठान भी आप कर सकते हैं। परिवार का वातावरण थोड़ा सा प्रतिकूल रहेगा, नकारात्मक चर्चाएं होंगी, किसी प्रकार के हिस्से बंटवारे को लेकर या फिर किसी प्रकार के खर्चे, पैसे के लेन देन को लेकर तनाव की स्थिति बन सकती है। घर के बड़े बुजुर्गों के साथ आपका तालमेल फिट नहीं बैठेगा, वैचारिक मतभेद रहेगा। महिला सदस्य का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, घर की बुजुर्ग महिला सदस्य का। स्वास्थ्य की चिंता तो आपको अपने जीवन साथी के लिए भी रहेगी, यानी दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंताएं रहेंगी और आपस में आप दोनों के प्रेम तत्व का थोड़ा सा अभाव महसूस होगा। अब ये मन से नहीं है, ये जीवन की कठोरता है, कार्यों की व्यस्तता है। आप भी व्यस्त हैं, आपका पार्टनर भी व्यस्त है, तो दोनों की व्यस्तता की वजह से आप एक दूसरे को समय ही नहीं दे पाएंगे। इस वजह से आपको थोड़ा सा खालीपन महसूस होगा। प्रेमियों के लिए यह समय प्रतिकूल है, कठोर है, क्योंकि शुक्र नीच के चल रहे हैं, प्रेमियों को सपोर्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर किसी तीसरे व्यक्ति की बात सुनने की वजह से अंतर कलह आप दोनों के बीच हो सकता है। सलाह केवल यही है कि आप जितना हो सके उतना आपस में एक दूसरे पर विश्वास, भरोसा करके चलें। किसी भी तरीके का शक, वहम का बीज आपके रिश्ते को पूरी तरीके से खराब कर सकता है। व्यवसाय के लिए थोड़ी सी परेशानियां रहेंगी। जो लोग प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं उन्हें तो ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट के अवसर मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी प्रकार का ठगी, फ्रॉड होने की, पेपर वर्क या जमीन जायदाद को लेकर फ्रॉड होने की संभावना है, तो थोड़ा अलर्ट रहना है जमीन खरीद बिक्री के समय पर। दूसरा, जो लोग वस्त्र के व्यवसाय से जुड़े हैं उनके कार्य में उन्नति होगी। सजावटी सामान है, लेडीज परफ्यूम है, लेडीज यानी महिलाओं से जुड़े सजावटी सामान है, सौंदर्य प्रसाधन है, इनमें खूब उन्नति होगी। जूते चप्पल आदि के व्यापार में थोड़ी सी नरमी रहेगी। प्रॉपर्टी का जो बिल्डिंग मटेरियल का कार्य होता है उसमें भी नरमी रहेगी, काम अच्छा नहीं चलेगा। विदेशों से जो व्यवसाय कर रहे हैं उनका व्यवसाय ठीक ठाक चलेगा, लेकिन कानूनी अड़चनें बार बार परेशान करेंगी। पैसे की कमी भी आपको थोड़ी सी खलेगी। इसी के साथ साथ जो विदेश जाना चाहते हैं उनके विदेश जाने की संभावना कम है। किसी न किसी बात को लेकर रुकावट आ ही जाएगी। 2 नवंबर के बाद विदेश जाने के प्रबल योग उनके लिए बन जाएंगे। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अंदर से बहुत ज्यादा पॉजिटिव महसूस हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि पूर्वाभास की संभावना हो जाएगी। आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ महसूस होगा, चेहरे पर आपके तेज बढ़ जाएगा, छोटी छोटी सफलताएं जीवन में मिलनी शुरू हो जाएंगी, जिससे आपका मनोबल ऊंचा हो जाएगा और आप अपने गुरुजनों की सलाह लेना चाहेंगे। आपके आसपास जो आपके सचमुच वाले शुभ चिंतक हैं उनकी सलाह लेकर आप आगे बढ़ जाएंगे। ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि आप धर्म कर्म का कार्य करेंगे, पूजा पाठ अनुष्ठान में रुचि बढ़ाएंगे, यह आपकी उन्नति के लिए बहुत कारक होगा। इस और समय और काल पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है वधुओं कि आप धर्म को सबसे पहले अपने जीवन में जगह दें। जो व्यक्ति, आप समझिए कि लगता हमको जरूर है भौतिकवादी जीवन में, और आजकल तो यह कलयुग का प्रभाव इतना ज्यादा हो गया सोशल मीडिया का कि आजकल तो लोग धर्म के बारे में अनाप शनाप बातें कहना, भगवानों का अपमान करना और उल्टे सीधे प्रपंच गढ़ने को लोग फैशन मानते हैं। यानी कि ऐसे अनैतिक कृत्य, नीच कर्म के कार्यों को भी लोग फैशन समझ लेते हैं। लिविंग जैसे रिलेशनशिप को लोग फैशन मान लेते हैं और कहते हैं कि हम तो करेंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं, विवादों में नहीं हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम समझाना चाहते हैं कि जो काम आज से 50 साल पहले अनैतिक कार्य कहे जाते थे, वो कार्य आज के समय में फैशन बन चुके हैं। इसीलिए समाज में सब कुछ है। आप देखेंगे जिनके पास नहीं है वो तो दुखी हैं ही, लेकिन जिनके पास सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है,
मकान है, घर है, सब कुछ है, वो भी दुखी हैं, उनमें भी कलेश है, कलह है। अकेला एक इंसान अगर यदि कहीं रह रहा है तो वह भी रो रहा है, और जो 10 लोगों से घिरा बैठा है, पूरे परिवार के साथ घिरा बैठा है, वो भी दुखी है। कहने का मतलब ये है कि धर्म से दूर होते ही इंसान कटी हुई पतंग के समान हो जाता है, और फिर केवल और केवल दुख के बादल ही उसे घेरते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आप धर्म से जुड़ जाइए, गुरु अति प्रबल है, आपकी खूब उन्नति कराएगा। धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब ये है कि प्रतिदिन कोई एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ उठा लीजिए, गीता जी को उठा लीजिए, उनके 2-3 श्लोक पढ़िए, रामायण जी को उठा लीजिए, उनकी 2-4-5 चौपाई पढ़िए, या फिर कुछ नहीं तो प्रतिदिन विशेष पाठ करिए, रक्षा कवच का पाठ करिए, चालीसा का पाठ करिए, कोई ऐसा धार्मिक कार्य करिए जिससे आपको अच्छा लगे, यानी मंदिर जाइए, पशुओं को भोजन कराइए, दान पात्र में 10-5 रुपए अवश्य डालिए। इसमें उल्टे सीधे गणित मत लगा लेना कि हमारे पैसे से तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इतना दिमाग लगाने से जिंदगी नरक हो जाती है। जी हाँ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, जितनी जरूरत है उतना ही अपने दिमाग का प्रयोग करिए, क्योंकि सारी फसाद की जड़ ये दिमाग और इसमें उठने वाले उल्टे सीधे विचार ही तो हैं। ठीक है, सारी बात यहां तक आपने समझ ली है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बताने जा रहे हैं बंधुओं। 3 बड़े उपाय हैं जो आपको अवश्य करने चाहिए। पहला उपाय जो आपके गुरु को अनुकूल बना देगा, और शत्रु भंजक जो योग है, इसका आपको पूरा लाभ मिलाएगा, यानी पूरा लाभ आपको देगा। अब शत्रु भंजक योग कैसे बन रहा है? कुछ लोग कहेंगे कि कैसे बन रहा है शत्रु भंजक योग, थोड़ा इसको बताइए। तो देखो, गुरु, शुक्र और बुध 3 ग्रह ऐसे हैं जो कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैसे तो सभी ग्रह महत्वपूर्ण ही हैं, लेकिन ये 3 ग्रह बहुत ही शक्तिशाली होते हैं इस कलयुग में। गुरु ज्ञान का आधार है, शुक्र भौतिकवादी जीवन का आधार है, और बुध वाणी, बुद्धि और व्यापार है। जब ये तीनों ग्रह मारक योग बनाते हैं कुंडली में, तो शत्रु भंजक योग बनता है। जी हाँ, तीनों ग्रह मारक योग यानी कि मारक भाव। अब वो ज्योतिषी गणनाएं गहरी हैं, उनके बारे में बताने से बहुत लंबा कार्यक्रम हो जाएगा, लेकिन इस योग से आपकी बुद्धि अति प्रबल हो जाएगी, वाणी भाषा शैली अति प्रबल हो जाएगी, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, आपकी ओर धन लक्ष्मी आकर्षित होने लग जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें इसकी अति यदि आप करेंगे, यानी सिर्फ इसी में डूब जाएंगे, धर्म को बीच में नहीं लाएंगे, तो आप निगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि ये मारक योग का मतलब ये होता है, ये मारेगा नहीं, लेकिन ये आपकी ऊर्जा को बहुत ज्यादा, ग्रह की ऊर्जा को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो अगर आपने इसमें अति कर दी, यानी सिर्फ पैसा ही पैसा के बारे में सोचते रहे, तो आप लालची हो जाएंगे, किसी के साथ अहित कर लेंगे। यदि आप बिजनेस के बारे में या बोलने के बारे में ही ज्यादा गौर करेंगे, तो आप अनाप शनाप शब्द कह जाएंगे, कठोर वाणी बोल जाएंगे, लोगों को आप आहत कर जाएंगे। बहुत सारी बातें हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये योग बहुत अच्छा है, लेकिन जो चीज बहुत अच्छी होती है वो चीज बहुत बुरी भी होती है। ठीक है, आप समझिए, अग्नि बहुत अच्छी होती है, शुद्धतम, सबसे शुद्धतम रूप है ऊर्जा का, लेकिन अग्नि आपका भोजन भी पकाती है और आपको जला भी देती है। समझ रहे हैं आप? सारी बातें उदाहरण से समझा रहे हैं हम आपको। तो आपने यहां पर समझ लिया है ये कि ये योग है। अब आपको इसका लाभ कैसे लेना है और धर्म से कैसे जुड़ना है। धर्म से जुड़ने के तरीके तो बता ही दिए हैं कि कोई ना कोई एक पाठ प्रतिदिन आप करिए और मंदिर जाइए। ठीक है, रोज नहीं जा सकते तो 1-2 दिन गैप कर लीजिए, कोई बात नहीं है, चलेगा। दूसरा उपाय आपको ये करना है कि आपके आसपास केले का पेड़ हो, या फिर आपके घर में ही आपने केला लगा रखा है, बहुत से लोग लगा लेते हैं। तो केले के जो जड़ होती है उसमें थोड़ा सा मीठा दूध, कच्चा दूध मीठा, हल्का सा उसमें मिश्री डाल देना, पिसी हुई मिश्री रखना, घुल जाएगी। मीठा दूध हल्का सा, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देना, बिल्कुल चुटकी भर। इस दूध को केले की जड़ में सुबह के समय चढ़ाना शुरू करिए। ठीक है, अगले 3 से 5 दिन प्रतिदिन ये उपाय करिए। केले की जड़ में इसे चढ़ा दीजिए और गाय के घी का वहां दीपक जला दीजिए। उसके बाद वो जो गीली मिट्टी है जड़ की, उस गीली मिट्टी को अपने माथे पर थोड़ा सा लगा लीजिए, जरा सा, दिखे भी ना, ऐसी जरा सी लगा लेनी है। ये बहुत शक्तिशाली उपाय है, इस उपाय को आप जरूर करिए। इससे गुरु की ऊर्जा पूरी तरह से आपके लिए अनुकूल होने वाली है और गजब का परिवर्तन आप महसूस करेंगे। अपने स्नान करने वाले जल में थोड़ी सी हल्दी अवश्य मिला लेना, यह भी बहुत ज्यादा आपके लिए पॉजिटिव फल देने वाला रहेगा। इसी के साथ साथ जिस जल को आप पिएंगे उस जल में तुलसी की पत्ती डाल देना। कोई बर्तन है, घड़ा है जिसमें पानी रखते हैं, कोई दूसरा बर्तन हो, उसमें आप तुलसी की 3-4 पत्तियां डाल दीजिए, किसी बालक से तोड़वा लेना। दिन का विशेष ख्याल रखना, ये बात जरूरी है। ठीक है, बस इस उपाय को आप करिए। दूसरा उपाय आपको ये करना है कि निगेटिविटी से अपनी सुरक्षा करनी है, यानी कि एक काला कपड़ा लेना है छोटा सा, उस काले कपड़े में आपको लौंग का 1 जोड़ा, 4 काली मिर्च के दाने, थोड़ा सा भीमसेनी कपूर और काली हल्दी की एक छोटी सी गांठ। ठीक है,
पिसी हुई नहीं। हाँ, काली हल्दी की एक छोटी सी गांठ यदि आपको मिल जाती है, नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं है, केवल लौंग, काली मिर्च, कपूर इतना ही चलेगा। काले धागे से लपेट कर इसे पोटली बना लीजिए। घर से बाहर जब आप निकलें तो इसे अपनी जेब में रखकर निकलिए। पूरा दिन अपना काम करिए जो भी करना है। अगर वापस घर में आना भी है तो आ जाइए, फिर वापस चले जाइए। मतलब कहने का ये है कि पूरा दिन इसे अपने जेब में डालकर रखिए, अपने बिजनेस व्यापार में जाइए, नौकरी पर जाइए। जब शाम के समय आप घर वापसी कर रहे हैं उस समय इस पोटली को निकालिए और अपने कंधे से पीछे की ओर फेंक दीजिए घर में घुसने से पहले, और सीधे घर में जाकर हाथ पैर मुंह धोकर अपने कमरे में जाइए। निगेटिविटी को हटाने का ये शक्तिशाली उपाय है। और सबसे बड़ी बात कि मां बगलामुखी का विशेष उपाय हमने पिछले कार्यक्रम में आपको बताया था, उस उपाय को भी आपको करना है, जिसमें कि मां बगलामुखी लिखकर और 9 दीपक जलाकर उपाय करना था। ठीक है ना? उस उपाय के साथ में यह है कि आपको वो जो जल है, यानी कि उस जल, उसमें थाली में आप जो मां बगलामुखी लिखेंगे उसमें जल डाल देंगे बाद में दूसरे दिन, और जो जल निकलेगा उसे सिंचित करेंगे अपने घर पर। ठीक है? मुख्य दरवाजे पर, छत पर और अपने घर के सभी कमरों में, कोनों में थोड़ा थोड़ा ये उपाय आप कर लीजिए। जो भी भविष्यवाणी हमने आपको बताई है वो आपकी गोचर के अनुसार है बंधुओं। अब हो सकता है कि ठीक इसके विपरीत आपके जीवन में परिस्थिति चल रही हो, तो आप कहेंगे कि गुरुजी ने तो सब कुछ उल्टा बता दिया। उल्टा नहीं है, आपकी कुंडली में, जन्म पत्री में कोई पाप ग्रह योग बना हुआ है। पाप ग्रह योग इतने इतने भीषण भयानक होते हैं कि जीवन भर कष्ट बना ही रहता है, मेहनत का फल नहीं मिलता है। या कभी कभी अचानक से ऐसा योग प्रभाव देता है, कोई महादशा शुरू हो गई, पाप ग्रह की अंतर्दशा शुरू हो गई, तो जो जातक तरक्की कर रहा था वह अचानक से धड़ाम से नीचे आ जाता है, उसका पतन शुरू हो जाता है। तो कुल मिलाकर यह है कि आपको अपनी कुंडली का आकलन ऐसे में अवश्य कराना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण फैसला है आपके लिए। इसी के साथ साथ हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्ति के लिए किसी के द्वारा किया गया तंत्र, टोना, टोटका है, किसी ने कोई नजर आपके ऊपर कर दी है, या कोई अन्य प्रकार का कोई नीच कर्म आपके ऊपर किया है, उससे सबसे छुटकारा के लिए, हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्ति के लिए यह महारक्षा कवच है। इसे आप मंगवा सकते हैं। यह महामाई 10 महाविद्या मां बगलामुखी के सिद्ध मंत्र से जागृत है, अभिमंत्रित है। हमने अपनी साधना का बल इस कवच में दिया है। आप इस कवच को मंगाएंगे और तुरंत इसका प्रभाव आप महसूस करेंगे। सैकड़ों लोगों ने इसका जबरदस्त परिणाम हमें बताया है कि गुरुजी बड़े अद्भुत प्रभाव महसूस हो रहे हैं, जीवन परिवर्तित होने लगा है। तो आप श्रेष्ठतम निर्णय ये लीजिए कि कुंडली का आकलन कराइए और अपने लिए यह महारक्षा कवच ऑर्डर कर लीजिए। दोनों ही काम जब आपके जीवन में हो जाएंगे तो गजब का परिवर्तन आप स्वयं महसूस करेंगे। जीवन बदलेगा 100% गारंटी के साथ। सैकड़ों उदाहरण हैं हमारे पास में। ठीक है? तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं सारी बात आपने समझ ली है। उपाय क्रियाओं को विधिवत तरीके से जरूर करना। ठीक है? और जो भविष्यवाणियां बताई हैं उन्हें भी समझ लेना। सारी बातों को यदि आपने दिल से समझ लिया तो 100% आपका उद्धार निश्चित है, अगले 3 से 5 दिनों में ही, यानी एक आध हफ्ते में ही। ठीक है? चलिए बंधुओं, आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं, वाणी को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था विश्वास बनाकर रखिए। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।